दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे इस नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे तीन बड़े मुद्दों पर दोस्तों। ये तीन जो बड़े मुद्दे हैं नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, जिसमें बात करेंगे एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो गया, और इसी बीच बात करेंगे हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी सरकार ने सरकार बनते ही एससी समाज के खिलाफ कितना बड़ा फैसला लिया, उस पर भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी समेत और योगी समेत 9 बड़े वीआईपी नेताओं की जो पीछे एनएसजी कमांडो लगता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसको अब हटा दिया जाएगा। और उसी बीच एक खबर और आ रही, उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसकी जो प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो गया है और 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट फिक्स कर दिया गया नामांकन का। बात कर लेते हैं 1 अगस्त सन 2024 सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है। उस निर्णय से जो एससी समाज के लोग थे, भारत में तमाम एससी समाज के लोगों को कहीं न कहीं दुख पहुंचा कि हमारे हक अधिकार को सरकार किस तरीके से निगलने का काम कर रही है, किस तरीके से हमारे हक अधिकार को, हमारे राइट्स को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिए, तो अधिकार को सरकार किस तरीके से छीनने का प्रयास कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 1 अगस्त 2024 को कि एससी एसटी के जो रिजर्वेशन उनमें उसमें सब क्लासिफिकेशन लागू करने का और साथ में क्रीमी लेयर लागू करने का। उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तमाम तरीके के उन्होंने बात को उठाया कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस फैसले का मैं कड़ी निंदा करती हूँ। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस ले और सरकार, जो बीजेपी की सरकार केंद्र में है, केंद्र सरकार अध्यादेश लाके इस फैसलों को निष्प्रभावी बनाकर और इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में दर्ज करे, ताकि कोई भी सरकार आइंदा इन वर्गों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन बावजूद इसके सोचिए, भारत बंद हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तमाम बहुजन समाज के जो संगठन थे, तमाम लोगों ने सहयोग सपोर्ट किया कि हम भारत बंद करेंगे और सरकार को घुटने टेका कर रहेंगे। लेकिन आरक्षण में जो एससी के आरक्षण में वर्गीकरण था, इसको लागू कर दिया गया है। बहुजन समाज के तमाम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन वो संघर्ष कहीं न कहीं अब संघर्ष जो बहुजन समाज का था, वो अब संघर्ष कहीं न कहीं वो सफल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए अभी है 2024 में, उसके बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बहुमत से बन गई। हालांकि जो हरियाणा में माहौल दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी नहीं, वहां पर त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, लेकिन वो त्रिकोणीय लड़ाई जो थी वो बीजेपी पूरी तरीके से उसको जीतते हुए नजर आई और वहां पर बहुमत की सरकार बीजेपी ने बना लिया। उसके बाद वहां के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 1 अगस्त का, उसका बीजेपी सरकार नायब सैनी स्वागत करता है। और स्वागत के साथ साथ एससी के आरक्षण में जो कोटे में कोटा लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इसको अब लागू कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, बहुजन समाज के तमाम लोगों ने संघर्ष किया सड़कों पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तमाम तरीके की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुजन समाज के उस तबकों को उन्होंने बताया कि आपके हक का जो ये सुप्रीम कोर्ट आपके हक में जो आदेश सुना रहा है, जो जजमेंट सुनाया जा रहा है, ये जजमेंट कहीं न कहीं असंवैधानिक, उसको बीएसपी सुप्रीमो ने बताया था। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीजेपी सरकार ने हरियाणा में लागू करने का फैसला ले लिया है। और उसी बीच बात करेंगे, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी तमाम तरीके से उन्होंने विरोध किया, इसको असंवैधानिक बताया और एससी समाज के अहित में बताया। हित में उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा इनके अहित में बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फैसला आया है और बीजेपी सरकार इसको अध्यादेश लाके निष्प्रभावी बनाए। और उन्होंने ये भी अपील की थी, जितने भी एससी एसटी समाज के जो नेता है, विधायक है, जो सांसद हैं, वो तमाम लोग चाहे जिस पार्टी में हो, लेकिन अब एससी समाज के साथ इस तरीके से उनके हक अधिकार को, उनके आरक्षण को इस आदेश से कहीं न कहीं कम करने का प्रयास, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस भी पार्टी में एससी एसटी समाज के नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, तमाम लोगों को प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहिए कि इस अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का जो आया जजमेंट, इसको अध्यादेश लाके बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार निष्प्रभावी बनाए और उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डालकर इसको मजबूत कर दिया जाए, ताकि कोई भी सरकार आगे से इस तरीके के फैसले लेने से डरे और ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट
आइंदा न सुनाए। लेकिन तमाम लोगों ने बीजेपी सरकार, केंद्र के मंत्री और तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर दिया और मुलाकात भी की। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि इस आरक्षण में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस जजमेंट को हम नहीं पूरा होने देंगे। मतलब ये जो आदेश आया है सब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने का और क्रीमी लेयर लागू करने का, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला ले लिया है कि इनके एससी के आरक्षण में कोटे में कोटा अब लागू कर दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नायब सैनी ने स्वागत भी किया है। तो अब आप सोचिए, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, उसके बाद तमाम बहुजन समाज के जो संगठन होते हैं, तमाम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद भी किया। बावजूद इसके सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव कहीं न कहीं 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है यूपी में। इस उपचुनाव में अगर जो विजयी होता है, जो सीट प्राप्त करता है, उसको ही बताया जा रहा है। इस तरीके से लोग आहट लगा रहे हैं कि वो ही पार्टी 2027 में अपनी सरकार बना पाएगी, जो 9 विधानसभाओं में अपना पकड़ बनाते हुए दिखाई देगी। और उसी बीच बात करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब रैलियां अभी तक करती थी, उनको एनएसजी कमांडो प्रोवाइड किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी बात ये आ रही है, जो बीएसपी सुप्रीमो के एनएसजी कमांडो थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अब इनको हटा दिया जाएगा। इनके साथ साथ 9 बड़े वीआईपी नेता हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इनसे भी अब एनएसजी कमांडो इनके पीछे से हटा दी जाएगी। और एनएसजी कमांडो हटाने के बाद मात्र अब 1 महीने बाद इनके पीछे जो बटालियन होगी, सीआरपीएफ की बटालियन होगी दोस्तों। तो अब सीआरपीएफ की बटालियन सुरक्षा में तैनात होगी बीएसपी सुप्रीमो के और योगी आदित्यनाथ के तमाम। और उसके बाद जो 9 नेता वीआईपी नेता और मौजूद हैं, उनके सुरक्षा में अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जगह सीआरपीएफ की बटालियन मौजूद होगी। तो ये रही 3 बड़ी अपडेट। सबसे बड़ी अपडेट है जो नेशनल लेवल की अपडेट है दोस्तों। सबसे बड़ी अपडेट मैं यही बताऊंगा कि अब जो एससी का रिजर्वेशन था, उसमें वर्गीकरण लागू कर दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा हरियाणा में। तो आप क्या कुछ सोचते हैं? जिस प्रकार से लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने विरोध किया और बीएसपी सुप्रीमो ने भी विरोध किया जमकर, इसको असंवैधानिक बताया, लेकिन सरकार किस तरीके से देश को चलाना चाहती है? क्या आपको लगता है कि एससी के आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, इससे एससी समाज का नुकसान होने वाला है? अगर होने वाला है तो आप हमको कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम आपको और अपडेट समय के अनुसार देते रहेंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, खबर आपको कैसी लगी, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी के लिए मिलते हैं दूसरी कुछ अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी।